पिछले वीडियो में अपन ने रंगमहल, बालाथल, गिलोंड और नौ की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे रेड की सभ्यता। रेड यह स्थान टोंक जिले में, टोंक जिले में निवाई तहसील, टोंक जिले में निवाई तहसील में स्थित है और ढील नदी के तट पर है। टोंक जिले में निवाई तहसील, निवाई तहसील में ढील नदी है। ढील नदी के तट पर विकसित सभ्यता है ये। इस सभ्यता का उत्खनन के.एन. पुरी के नेतृत्व में सन 1938 ईस्वी में किया गया। के.एन. पुरी सन 1938 में इसका उत्खनन हुआ और उत्खनन के बाद में जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इसका काल, जो इस सभ्यता का काल है, वो तीसरी सदी ईसा पूर्व से शुरू होकर पहली सदी तक का माना जाता है। यानी यह सभ्यता मौर्य और शुंग कालीन सभ्यता है। तो मौर्य और शुंग कालीन सभ्यता, जिसका काल तीसरी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है, पहली सदी तक यह यहां पर विकसित हुई। इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं, बहुत ज्यादा लोहे के उपकरण मिले हैं और इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहा जाता है, जो कि टोंक जिले में स्थित सभ्यता है। यहां से 3000 आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिनकी संख्या 3000 के लगभग है। इन सिक्कों में यूनानी, इंडो-ससेनियन और मिस्र के शासकों के सिक्के मिले हैं। जो यूनानी सिक्के मिले हैं उनमें अधिकांश अपोलोडोटस के हैं। अपोलोडोटस जो यूनानी शासक था उसके सिक्के मिले हैं। इंडो-ससेनियन सिक्के मिले हैं। मिस्र के शासकों के सिक्के मिले हैं। एक मालव जनपद की शीशे की मोहर मिली है यहाँ। मालव जनपद, महाभारत काल में जिस मालव जनपद का उल्लेख है उसकी शीशे की मोहर यहां से मिली है और इस मोहर के ऊपर ब्राह्मी लिपि में लेख भी लिखा हुआ है। मालव जनपद की इस मोहर पर जो लेख है उसकी लिपि ब्राह्मी है। तो इस सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है, टोंक जिले में है, ढील नदी के तट पर है, तीसरी सदी ईसा पूर्व की है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और यहाँ से यूनानी, इंडो-ससेनियन और मिस्र के शासकों के सिक्के मिले हैं और मालव जनपद की जो शीशे की मोहर मिली है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख युक्त यह मोहर है। रेड की सभ्यता के बाद में अगली सभ्यता नगर की सभ्यता। नगर, या जिसे मालव नगर भी कहा जाता है, नगर अथवा मालव नगर, यह टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में उनियारा के निकट, टोंक जिले में उनियारा के निकट यह स्थल है जिसे नगर कहा जाता है। इस स्थल का समीकरण महाभारत काल के कारकोट नगर से किया जाता है। किस नगर से किया जाता है? कारकोट नगर। मैं आपको बता दूं, कारकोट नगर महाभारत कालीन मालव जनपद की राजधानी थी। तो मालव जनपद की राजधानी कारकोट नगर का समीकरण वर्तमान के नगर से किया जाता है और ये टोंक जिले में स्थित सभ्यता है। इस सभ्यता का जो काल है वो प्रथम सदी ईसा पूर्व से, प्रथम सदी ईसा पूर्व से शुरू होकर गुप्तोत्तर काल तक है।
यहाँ से गुप्तोत्तर काल तक के साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता से। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें मालव सिक्कों का भंडार मिला है, यानी मालव जनपद के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों की संख्या लगभग 6000 है। मालव जनपद के 6000 सिक्के यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, अनाज भरने के मटके, बरण जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से मिली है। इसके अलावा बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है, बहुत सारी प्रतिमाएं, जिनमें गणेश की प्रतिमा है, गजानन जी की, दुर्गा की प्रतिमा है, यहाँ पर लक्ष्मी की प्रतिमा भी मिली है, लक्ष्मी की प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा एक मुखी शिवलिंग यहाँ से मिला है और स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है। स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा मिली है ये गुप्तोत्तर काल की है। उस काल में ये मूर्तियां बहुत बनाई गई थी भारत में, तो गुप्तोत्तर काल की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी नगर से मिली है। नगर टोंक जिले में है। दोनों ही के बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि रेड किस जिले में है और प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। नगर किस जिले में? दोनों ही स्थल टोंक जिले में है। सुनारी की सभ्यता, सुनारी जो स्थल है झुंझुनू जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। कांतली नदी, ध्यान रहे, झुंझुनू जिले में कांतली नदी के तट पर यह सभ्यता स्थित है और ये जो सभ्यता है अति प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया है पुरातत्वविदों ने कि इस सभ्यता का विकास वैदिक काल में हो गया था, यानी कि वैदिक आर्यों ने यहाँ पर सबसे पहले बस्ती बसाई थी। तो यहाँ पर वैदिक कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से मौर्य कालीन साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से कुषाण कालीन साक्ष्य भी मिले हैं। तो मौर्य, कुषाण और उससे पहले वैदिक कालीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ से लौह अयस्क से लोहा बनाने की, लौह अयस्क से लोहा बनाने की देश की सबसे पुरानी भट्टियां मिली है। देश की प्राचीनतम भट्टियां जो लौह अयस्क से लोहा बनाने के काम में आती थी, ऐसी भट्टियां यहाँ से मिली है। यहाँ से असंख्य लोहे के तीर मिले हैं। यहाँ से कृष्ण परिमार्जित मृद भांड मिले हैं जिन्हें मौर्य कालीन बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ से शंख की चूड़ियां, मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ के लोग चावल का प्रयोग करते थे, अपने भोजन में चावल का प्रयोग करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और रथ खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे, रथ खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करने के साक्ष्य भी सुनारी से मिले। सुनारी के बाद में नगरी, नगरी यह चित्तौड़ जिले में स्थित है। नगरी ये वही नगरी है जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें इस नगरी का उल्लेख किया है। और इसका नाम नगरी के अलावा मध्यमिका या मजमिका भी मिलता है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। यह सीरी जनपद की राजधानी थी। सीरी जनपद जो चित्तौड़ क्षेत्र में था, सीरी जनपद की राजधानी थी नगरी या मध्यमिका या मजमिका, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है। चित्तौड़ जिले में स्थित इस सभ्यता की खोज कार्लाइल महोदय ने सन 1872 में ही कर ली थी और इसका उत्खनन जो हुआ वो आरजी भंडारकर के निर्देशन में सन 1919-20 में किया गया। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें लेखयुक्त शिलाएं मिली है। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं,
अनेकों प्रतिमाएं मिली है। इसके अलावा ग्रीक रोमन प्रभाव वाली मूर्तियां, जिस पर यूनानी और रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसी मूर्तियां यहां से मिली है। यहां से शीवी जनपद के सिक्के मिले, शीवी जनपद के सिक्के यहां से मिले हैं, क्योंकि ये शीवी जनपद की राजधानी मानी जाती है। यहां से बहुत सारी पंचमार्क मुद्राएं, आहत मुद्राएं मिली है, और यहां से 4 चक्राकार कुएं भी उत्खनन में मिले हैं। तो यह नगरी की सभ्यता, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न किया गया है कि नगरी की सभ्यता किस जिले में या मध्यमिका किस जिले में। तो नगरी या मध्यमिका अथवा मध्यमिका जो है यह शीवी जनपद की राजधानी थी और चित्तौड़ जिले में यह जगह स्थित है, और इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। अगली सभ्यता है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता यह बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले में साबणिया और पुंगल 2 स्थान है। साबणिया और पुंगल, साबणिया और पुंगल से जो सभ्यताएं मिली है, साबणिया और पुंगल से जो सभ्यताएं मिली है, उन्हीं सभ्यताओं को अमलानंद घोष ने सोथी सभ्यता कहा है। अमलानंद घोष ने बीकानेर जिले में साबणिया और पुंगल क्षेत्र में मिली सभ्यता को सोथी सभ्यता का नाम दिया है। यह हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो सोथी सभ्यता है, और इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल, अति प्राचीन सभ्यता है, जिसे अमलानंद घोष ने सोथी सभ्यता नाम दिया है बीकानेर जिले में। सोथी सभ्यता के बाद नलियासर की सभ्यता। नलियासर की सभ्यता जयपुर जिले में सांबर झील के किनारे स्थित है। नलियासर जयपुर जिले में सांबर झील के किनारे स्थित है। यहाँ से बहुत सारे आहत सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, यहाँ से गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं, और यहाँ से योधेय सिक्के भी मिले हैं। योधेय जनपद जो था, योधेय सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण बात है वो स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर मिलना। स्वर्ण निर्मित शेर का एक सोने की मूर्ति जिसका केवल सिर मिला है, और वो सोने की है, और शेर का वो सिर है जो यहाँ से मिला है। इसके बारे में पुरातत्वविदों ने बताया है कि ये 6ठी सदी का है। 6ठी सदी का यह सिर बताया जाता है। 6ठी शताब्दी का स्वर्ण निर्मित यहाँ से सिर मिला है। यह सभ्यता प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता है, जो आगे 6ठी शताब्दी तक चलती है। इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें नालियों के गोल पाइप, ध्यान देने योग्य बात है, नालियों के गोल पाइप मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी और इंडो ससेनियन सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो नलियासर की सभ्यता की है वो ये है कि यहाँ से स्वर्ण निर्मित शेर का सिर मिला है। इसके आगे बीनमाल की सभ्यता। बीनमाल जैसा कि आप जानते हैं सभी, ये जालोर जिले में स्थित है। बीनमाल जालोर जिले में स्थित है, और इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने सन 1953-54 ईस्वी में किया। 53-54 ईस्वी में बीनमाल की सभ्यता का उत्खनन किया गया आरसी अग्रवाल के द्वारा। यहाँ से शक क्षत्रपों के सिक्के मिले। तो शक शासक होते थे भारत में, उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। तो शक क्षत्रपों के सिक्के यहाँ से मिले हैं, यानी शकों का यहाँ पर शासन था। इसके अलावा यहाँ से यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। एक सुराही मिली है जो यूनानी है, यानी कि इनका इस सभ्यता का संबंध यूनान से रहा है। तो यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। इसके अलावा यहाँ से मिला है रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा, या जिसे कह सकते हैं हम सुरापात्र। ये सुरापात्र होता था। रोमन एम्फोरा जो रोम की सभ्यता
का एक पात्र है। तो रोमन सभ्यता के भी इससे संपर्क थे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीनमाल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। बीनमाल महाकवि माघ की कर्म स्थली रही है। महाकवि माघ की कर्मस्थली रही है, जिन्होंने शिशुपाल वध नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। शिशुपाल वध का रचनाकार कौन है? महाकवि माघ है। और महाकवि माघ का संबंध कहां से है? बीनमाल से। बीनमाल से महाकवि माघ का संबंध है। एक और विद्वान महत्वपूर्ण, ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है ये। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान बीनमाल है। तो महाकवि माघ का भी स्थल है ये, और ब्रह्मगुप्त का भी यह जन्म स्थल है। हर्ष के काल में, हर्षवर्धन के काल में 7वीं शताब्दी में वैनसांग ने, 7वीं शताब्दी में वैनसांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। वैनसांग जो चीनी यात्री थे, इन्होंने बीनमाल की यात्रा की और अपनी पुस्तक, वैनसांग की पुस्तक का नाम है CU की। वैनसांग ने अपनी पुस्तक CU की में बीनमाल को पिलोमोलो कहा है। पिलोमोलो ये शब्द उसने बीनमाल के लिए काम में लिया है, पिलोमोलो। तो ये है बीनमाल की सभ्यता, जहां वैनसांग ने यात्रा की थी और महाकवि माघ जहां रहे। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थल है ये बीनमाल की सभ्यता, जो कि जालोर जिले में स्थित है। बीनमाल की सभ्यता के बाद में कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें ईशवाल की सभ्यता। ईशवाल यह स्थान उदयपुर जिले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनका आपको जिला याद रखना है। ईशवाल की सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित सभ्यता है, और यह मौर्य शुंग कुषाणकालीन, मौर्य शुंग कुषाणकालीन का मतलब होता है कि ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 2री सदी तक अस्तित्व में रही होगी। और यहाँ इसे औद्योगिक बस्ती कहा गया है, यानी कि यह एक औद्योगिक बस्ती थी। यहाँ पर उद्योग अवस्थित थे, क्योंकि यहाँ पर 2000 वर्षों तक लोहा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। 2000 वर्षों तक लगातार लोहा गलाने के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। हालांकि जो स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं वो मौर्य शुंग और कुषाण काल के मिले हैं, लेकिन ये उससे पूर्व भी अस्तित्व में थी। तो उदयपुर जिले में स्थित मौर्य शुंग कुषाणकालीन औद्योगिक बस्ती है ईशवाल। यहाँ पर 5 स्तर मिले हैं, यानी कि 5 स्तरों में यहाँ पर बसी हुई बस्तियां मिली है। 2000 वर्ष तक लोहा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यहाँ से एक ऊंट का दांत भी मिला है, यानी कि यहाँ से ऊंट का साक्ष्य मिला है ईशवाल से। ईशवाल के बाद में ओजियाना। ओजियाना भीलवाड़ा जिले में है। ओजियाना जो सभ्यता है ये भीलवाड़ा जिले में है, और यह आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल है। आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। और यह सभ्यता 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, यानी कि यह भी आहड़ की तरह ही ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है ओजियाना की सभ्यता। ओजियाना के बाद में एक और सभ्यता बरोर की सभ्यता। बरोर ये श्री गंगानगर जिले में है। बरोर की सभ्यता श्री गंगानगर जिले में सरस्वती नदियों की घाटियों में जो सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी, इसीलिए उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही यह एक स्थल है जो अब गंगानगर जिले में है। यह एक सिंधुकालीन सभ्यता स्थल है, या यूं कहें सिंधु सरस्वती सभ्यता का स्थल है, या हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बरोर। यहां से जो महत्वपूर्ण
पुरावस्तुएं मिली है उनमें सेल खड़ी के 8000 मनके मिले हैं। एक मिट्टी के पात्र में सेल खड़ी से बने हुए मनके जिनकी संख्या 8000 है, बरौर से मिले हैं। इसके अलावा लाजवर्द मनके मिले हैं। लाजवर्द मनके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि लाजवर्द केवल अफगानिस्तान में पाया जाता है। लाजवर्द केवल अफगानिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यह सभ्यता अफगानिस्तान के सभ्यता स्थल से संबंधित था। और हम जानते हैं कि सोरथुगई और मुंडीगाक सैंधवकालीन स्थल जो है वो अफगानिस्तान में ही थे। तो अफगानिस्तान से लेकर के और मेरठ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो ये कोई असज वाली बात नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर इस बात को पुष्ट जरूर कर देता है कि यह सैंधवकालीन स्थल था। इसके अलावा यहाँ से मिली है शंख की चूड़ियां, बटन के आकार की मोहरें मिली है। यहाँ से बटन के आकार की मोहरें जो सामान्यतया कई सैंधव स्थलों से मिली है, और काली मिट्टी के मृत बांध भी यहाँ से मिले हैं। काली मिट्टी से बने हुए मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पुरावस्तुएं मिली है जो हड़प्पा स्थलों से मिली पुरावस्तुओं से साम्यता रखती है। तो बरौर की जो सभ्यता है, इसके बाद में जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था कि ये जोधपुरा है, जोधपुरिया नहीं है। जोधपुरिया टोंक जिले में देवनारायण का एक आस्था स्थल है, भगवान देवनारायण का मंदिर है, उसे देवधाम जोधपुरिया कहते हैं। और यह जो जगह है ये जोधपुरा है और जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर है। जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर स्थित लगभग 2500 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है। 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक ये सभ्यता स्थल विकसित हुआ या यहाँ पर मानव जीवन रहा था। इस सभ्यता का संबंध शुंग और कुषाण काल से लगाया जाता है और शुंग और कुषाण काल से संबंधित स्थल है ये। और यह लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से ही लोह उपकरण बनाने की बहुत सारी भट्टियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसका संबंध लोह युगीन सभ्यताओं से किया जाता है। जोधपुरा के बाद में कुराड़ा 1934 में इस जगह की खोज हुई, सन 1934 में कुराड़ा। और यह स्थान नागौर जिले की परबतसर तहसील में है। नागौर जिले की परबतसर तहसील में कुराड़ा स्थित है, ये गांव है। और यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारे ताम्र उपकरण मिले यहाँ, इसलिए इसे औजारों की नगरी पुरातत्ववेताओं ने नाम दिया। औजारों की नगरी कुराड़ा के लिए प्रयुक्त नाम है। कुराड़ा के बाद में तिलवाड़ा, तिलवाड़ा की सभ्यता यह बाड़मेर जिले में स्थित है। तिलवाड़ा जो है बाड़मेर जिले में लूनी नदी के तट पर, लूनी नदी जिसे मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर स्थित सभ्यता है और बाड़मेर जिले में है। यह लगभग 500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। 500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। तो हमने 4 वीडियोज में राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यताओं का, लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया है और जिनके बारे में सामान्यतया प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद का प्राचीन पुरातात्विक इतिहास जो हमने पढ़ा, ये प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास हमने पढ़ा। अब इससे आगे का इतिहास, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल का इतिहास अब शुरू होगा, जो आपको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।